सांसद साहब था सोनीपत से हमारा कौशिक साहब, मेरे तो रत उसकी वीडियो परसों तैयारी थी, मन तो क्यों बूंद मोल लेनी थी। आप लोगों ने 7.5 मिनट की सांसद साहब की वीडियो देख ली होगी। 67 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। अपनी पोती जितनी उम्र की औरत के साथ के करतब करा था वो आप सभी को पता होगा। वह वीडियो वायरल होगी। नौकरी का झांसा देकर उसके साथ के करण लाग रहा था। जिसने ना देख रहा कि वह वीडियो देख लियो। 7.5 मिनट की पूरी फिल्म है। हमारे सांसद साहब तो पूरे जोनी सिंस बन रहे थे वीडियो में। नौकरी देने के नाम पर आपके नेताजी ये काम करते हैं। एक भी गांव में वोट मांगने नहीं जाया करता। गांव के बाहर खड़ा हो गई ये कह दिया था मी में मुसलगा के भी जना थारा जी कर दे दियो, मैं तो बने रहा हूं पर तय बनूंगा। हर हर बार बनया करता। वो तो जिस बहन बेटी के साथ अब जो भी गलत काम करता पकड़ा गया है उसके कारण उसका न्यू हो गया कि तू मुंह दिखाओगा, मुंह दिखाने जो गाना रहा जाती अपने घर परिवार से दूर हो गए। मैं तो जगह क्यों बताऊं काफी दूर चलिया गया शर्म के मारे। शर्म किसकी? पब्लिक ने तो बंडा लूं अपने घर क्या न क्यों कर बकाऊं, अपनी फैमिली परिवार ने क्यों कर बकाऊं। यानी कि जो भाजपा बेटी बचाती है वे न्यू बेटी बचावे हैं कमरिया में। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रही। सबको डर लगता है जेल जाने से, झूठे मुकदमे खाने से। 9 मुकदमे झेलता हूं सरकार के। आज तक थार तक शिकायत नहीं करी, कदे बताई नहीं मेरी तारीख लागे मैं मुकदमे झेलू हूं। हकीकत की आवाज हमेशा उठाई लेकिन उस आवाज पर भी थारी गालियां सुनी। दुख दर्द तकलीफ हमने कांग्रेसी बता देते। कड़े ही भाई राहुल गांधी की पद्दा झूलता देख लिया मैं। आज तक का मेरा को ऐसा तुमने को बैकग्राउंड देखा हो। अब बात आती है इससे अगली। वही सांसद साहब कौशिक साहब गारंटी देता हूं आज चुनाव लड़ लो दोबारा से। अगर उनको टिकट मिल जाए, मिलेगी नहीं वैसे कटगी क्योंकि ताजी मामला ना जाती, उनको को हरा के दिखा दियो दोबारा फिर 2-2.5 लाख वोटा तो बनेगा। मेरे को यह समझ में नहीं आता कौन सी क्वालिटी देखकर आप लोग वोट देते हो, मतदान करते हो। सोचने की बात है। ये वीडियो देख ली होगी कि ना देखी आप लोगों ने? ऐसा तो कोई है नहीं, सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव है, देख ली होगी। अब हम बात को शिक्षा की कर रहे हैं। अकेले को शिक्षा की बात नहीं है। हिंदू हिंदू का जाप करो, मुसलमानों को गालियां दो और अपना उल्लू सीधा कर लो, चुनाव जीतवा लो। लेकिन वो लोग लड़ना सीख गए। उन लोगों ने जेल हुई या उनके आदमी मरे या उनके साथ कोई विश्वासघात हुआ या उनको जेलों में बंद किया या उनको दबाया कुचला, कुछ भी हुआ, उन लोगों की कम्युनिटी के अंदर एकता बनी रही। उन्होंने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। सेम ऐसी ही कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी के अंदर अगर आप पंजाब के अंदर जाओगे, पंजाब के अंदर इस टाइम हद से ज्यादा नशे की सप्लाई, नशा फैला हुआ। बॉर्डर कूदकर को नशा लेकर नहीं आता। अगर नशा कहीं से आता तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का याद, सरकार के ही आदमी, सरकार के नेता मंत्रियों के रिश्तेदार यारे प्यारे पावे हैं जो इन चीजों की सप्लाई करते। आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं से एक डंडी को यहां से उठा के वहां कर दे, क्योंकि उस बेचारे की जेब में 200 रुपए नहीं होते बाड़ी के। वो 2 नंबर का काम करने की सोच क्यों कर लेगा? उसके ऊपर कोई आका बैठा हो तभी वो ये काम कर सकता है। सिख कम्युनिटी सेम हालात उनकी है। नशे में इतने विलुप्त हो गए, इतने विलुप्त हो गए, वे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन उनके अंदर भी एक खास बात है, उनके अंदर भी एक एकता है। एक सरदार अगर कहीं दुखी होगा, अगली सुबह तक आपको वहां पे हजारों सरदार दिखाई देंगे, हजारों पगड़ियां दिखाई देंगी। एकलौता हरियाणा ऐसा, एकलौता हरियाणा जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने। राजस्थान का चुनाव हुआ, हनुमान बेनीवाल के प्रचार में हमारा बड़ा भाई था, हमारा बड़ा भाई है, हमारा बड़ा भाई रहेगा। हम चले गए, हम चले गए वहां बीजेपी की सरकार बनी है। आप सभी को बता देता हूं, बीजेपी की जो सरकार बनी, एक भी रैली में 2 से 3 हजार आदमी इकट्ठे नहीं होते थे। कांग्रेस की हर रैली में वहां 10 से 12 हजार आदमी इकट्ठे होते थे।
हनुमान बेनीवाल की हर रैली में 20 से 25 हजार आदमी इकट्ठे होते थे। अरे जो आदमी अपनी जेब से पैसा लगाता, गाड़ी घोड़े ले गाता, रैलियां में अपने व्हीकल तड़वा हुआ आदमी इकट्ठे करे, वो वोट किसते देगा फिर? जब वो बदनाम हो लिया अगे तो उसका आदमी उसका झंडा ठहरा, वोट भी तो उसी को देगा। और लोग गालियां देते हमारे को, तू हनुमान की 40 सीट बताओ, तो हनुमान की एक भी नहीं आई। लेकिन हमने साथ तो नहीं छोड़ा ना। लोभ लालच में आप लोगों की तरह पार्टी की मलाई खान तो नहीं गए, किसी नेता मंत्री का पानी भरन तो नहीं गए। हम अपने भाई के साथ खड़े तो थे। चंद्रशेखर रावण अपने भाई के लिए लड़े तो, हनुमान बेनीवाल अपने भाई के साथ खड़े तो हमारा फर्ज बनता लड़ाकों का साथ देना। युद्ध में जीत मायने नहीं रखती, युद्ध में लड़ना मायने रखता है। इतनी बड़ी ताकतों से लड़ तो रहे हैं। मेरी तो ये तक नौबत बता रही थी अभी 3-4 महीने पहले तक। आज आप लोगों को बता भी देता हूं, मेवात एक कांड हुआ था, उसके ऊपर मेरे को ये घोषित कर दिया तो मुस्लिम है। मुस्लिम इंसान नहीं होते भाई। मतलब मेरे को मुसलमान कह रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान कहो, हिंदू कहो, सिख कहो, कुछ भी कहो, हूं तो मैं इंसान रहूं तो इंसान का। लकड़ बग्गा शेर वगैरह चीता तो बन नहीं सकता। या 2 रुपए के ऊपर आप लोगों की आईटी सेल बनने के लिए अपनी इंसानियत तो मार नहीं सकता। आईटी सेल के जो 2 करोड़ के आदमी हैं, जो 5-5 हजार रुपए के सरकार की लिए झूठ बोलने का काम करते हैं, सभी आईटी सेल वालों को नहीं बोल रहा भाई। जो सरकार के पिट्ठू बने हुए 5-5 हजार रुपए में बिकते हैं, उनकी बातें कर रहा हूं। उन्होंने मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया, ये तो खान है, ये तो मोमडन है, ये तो मुसलमान है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमका है। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, उसके अंदर की हकीकत का आप लोगों को नहीं पता होगा। वो जो भी मेवात के अंदर कांड हुआ, अगर हमारे जैसे आदमी, हमारे जैसे वहां आके स्टैंड ना लेते, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा प्लान बना रखा था। ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। 20 करोड़ का ऑफर मेरे को आया था, मेरे को, कि मेवात में ऐसे ऐसे कांड करवा देना। मैं क्यों करवा दूंगा भाई? वहां आदमी मरेंगे, तेरे को ही क्रेडिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या ती लेना है? किसी की लाश पे मैं 20 करोड़ रुपए लेता घूमूंगा। आज ये बात इस फोन के, इस टीवी के सामने बता रहा हूं। मैं किसी की लाश का सौदा नहीं कर सकता। तब जो सरकार के मुखबर थे, गुप्तचर थे, छोटे पद के नहीं, ऊंचे पद के, उनका यह कहना था ना करने का मतलब है डायरेक्ट सरकार से दुश्मनी लेना। क्योंकि सरकार ये चाहती थी वहां पे हिंदू मुस्लिम ऐसे काट मारो जिसका सारा का सारा क्रेडिट हम लें, लेकिन वो ले नहीं पाए। हमारा भाईचारा जब तक जिंदा रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं, गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखो। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी में गलत होगा तो आदमी गलत है, इसका मतलब कम्युनिटी गलत थोड़ी है। कोई हिंदू कम्युनिटी में गलत होगा, इसका मतलब वो आदमी गलत, वो कम्युनिटी गलत होगी। ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी के ऊपर आप किसी कौम को, किसी जाति को, किसी धर्म को बदनाम नहीं कर सकते। सेम काम है। अब आप एक बात को समझने की कोशिश करें, जो राज्य हो रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी न्यारे न्यारे हो गए, और जेजेपी वाले का तो सुपड़ा साफ कर दिया, और फलाना हो गया, उन राह को न्यारू न्यू को न्या, रास्ता तो उनको हकीकत में नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार अकेली पूर्ण बहुमत से आएगी तो वे जेजेपी को पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं। यहां जरूरत के समय याद किया जाता है, राजनीति का वसूल है। अगर पूर्ण बहुमत से इनको आती नहीं दिखाई दी, चुनाव खिंचता दिखाई दिया, तो जेजेपी की ड्यूटी ये लगाई जाएगी जो आप लोगों को मैंने बताई है। अब वो जाट जाट चिल्लाऊगा, उसकी सारे अगले 10 बयान सुन लेना, उसके मुंह से इससे अलग, अपनी कम्युनिटी से अलग कोई बात नहीं निकलेगी। ये वो कट्टर जाट बन जाएगा। जब वो कुर्सी पे बैठा था ना, जब तो चूड़ी पहन रहा था बेचारा, मजबूरी थी। जो ऊपर से आदेश थे वही बोलेगा, आका के आदेश के अनुसार चल रहा था। अब वो पट्टा निकल गया गले से, वो चूड़ियां निकल गई, ये वो पूरा चिल्ला के चीख के दिखाऊंगा ना, मैं तो बेराना के नाश कर देता। बड़े बड़े स्टंट मारा गई, मारी तो इस बात पे बिगड़ गई,
हमारी ये मांगे ना मानी, हम तो यूँ कहते किसाना तो यो दे दो, हम तो यो कहते बुजुर्गा की 5100 रुपये पेंशन कर दो। लेकिन मेरा जो लास्ट एंड फास्ट कहना, अपने अंदर झाको, आपका भला कौन कर सकता है? वोट किसे दे, चुनना किसे है? कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, ये देखो कैंडिडेट आपके बीच का है या नहीं, कैंडिडेट आपका भला कर सकता है या नहीं, कैंडिडेट न तुम आधी रात न जाकर ठा सको या नहीं। वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी देखकर नहीं, कैंडिडेट का व्यवहार और कैंडिडेट यानी कि आदमी को देखकर वोट दो, उसकी शिक्षा कैसी है। ये होता है चुनाव, ये होता है चुनाव का महीना। मैं अपने घर में बैठा हूं 3 महीने से, किसी ने पठाना रखा आगमन को पठा देगा ना, किसी का दबुआर ना किसी तो दबता। जिस टाइम खट्टर सीएम था सब अपनी पूछ लगोगे, अपने बिल्ला में बढ़ रहे थे सब, नमोत तो डर लग गया न्यू का हारते छकारा तो मर रहेगा हमने और मरवाऊगा। एकला था भाई पूरी सरकार के खिलाफ, जो भी गलत नीति होती थी खुल कर विरोध करूं था, सारा रिकॉर्ड न्यू का न्यू पढ़िया होगा। एकला था जो मेवात में सब अपने हिंदू नाम पर क्रेडिट लेना चाहते जब हकीकत का खुलासा कराया था। तो मेरा कहना यो है, जो थारे खुद के बालक से जिनके हौसले हिम्मत टूट रही हैं, उनने इस काबिल बनाओ कि वे थारी कुर्सियां पर जाकर आगे बैठे थारी लड़ाई लड़ सके। और जब तुम अपने बड़का ने नहीं बैठाओगे, अपने बच्चा ने सपोर्ट नहीं करोगे, उनके हाथ पा खींच खींच के और तुम उन मट्टी में मिला दोगे, थारा भला कौन करेगा? अच्छे आदमी तो अकेला आदमी पूरी कम्युनिटी को ऊपर उठा ले जाता है। और ये जो 10-10, 20-20 करोड़ में 50 करोड़ में मोल टिकट लिया चंडीगढ़ पड़े रहे हैं, थाईलैंड में मसाज कराए जहां सांडे के तेल की, वे तम के मनो हुआड़त थारे बीच में थारा भला करेंगे। जो 20 करोड़ रुपए अपनी टिकट पर ला रहा है, फिर 10 करोड़ की दारू बांट दे है, 5-7 करोड़ के पोस्टर बैनर चेप दे है, 5-10 करोड़ का माम नगद बगा दे है। चुनाव में जी ने 100 करोड़ रुपया ला लिया, उस 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए जब तक वो नहीं कमा लेगा, पहले वो 1000 करोड़ कमाएगा, फिर उसका जो सर्कल है, उसके जितने भी टुच्चे पुच्चे दोस्त थे जो उन्हें स्पॉन्सर कर रहे थे, फिर उनके कम हुआ होगा। फिर जो भी उन अपनी अय्यासी की दुकान खोलनी उड़ा थाईलैंड जाकर वह खोल लेगा, जब तक अगला चुनाव आ जाएगा। अगले चुनाव के 5-4 महीने रह जाए, फिर थारे बीच में आके कहेगा पार्टी बदल के, इस सरकार ने मित्रों मेरी माननी नहीं, इसलिए इस सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और मैं भी दूसरी पार्टी में आ गया हूं। यही राजनीति क्या? ये राजनीति की वो गंदी हकीकत है जो आप लोगों को कोई नहीं बताओगा। जो आदमी पार्टी बदलते हैं, जो आदमी ओरियंत प्रेन भाजन लाग रहे हैं, एक अपना यो हिसार का श्री MP साहब था ब्रजेंद्र सिंह, अब वो कांग्रेस में चला गया। किस लिए? क्योंकि उसको ये पता था हिसार से अब की बार आपको लोकसभा की टिकट नहीं मिलेगी। उड़े तो मांगनी है, गणे दावेदार थे, कुलदीप बिश्नोई की यहां पर रखी थी पहले आए थे, उन पार्टी इस उस पर ज्वाइन करी थी। ठीक है, उस हकीकत को, उस वास्तविकता को समझो। ये जो आड़े गाड़ा में गाड़ा खेले जाओ इस सोशल मीडिया पर कोई फर्क नहीं होना भाई। नेता के पीछे तुम झंडे ठाओ लड़े जाओ, मन अच्छा 2000 गाड़ दे लियो, माड़ा हो रहा हूं मैं, मेरे को फर्क पड़ा वास्ती सेहत में बता दो, मेरी तो के मन सेहत ठीक हो रही होगी। गाड़ियों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदार आदमी आपकी गाड़ियों का भी शुद्ध उपयोग करता है, उसको पता है जितनी गंदी कमेंट करोगे, जितनी गालियां दोगे, अगले की पोस्ट की रीच बढ़ेगी, वह पोस्ट और ज्यादा फैलेगी। ये है आप लोगों की हकीकत। जितनी रीच फैलेगी, जितनी पोस्ट फैलेगी यूट्यूब पे, उतने ज्यादा रुपये मिलेंगे। ये है आपकी गाड़ियों की वैल्यू। जितनी ज्यादा गाड़ियां, जितनी ज्यादा रिएक्शन आप किसी पोस्ट पे दोगे, अगले को पता लग जाएगा, क्रिएटर को, कि इस चीज तय अच्छे आदमी वीडियो देखम, वो उस चीज पर और वीडियो बनाओगा। हकीकत में जीना सीख लो, ये वीडियो ने सेव कर लियो, ये बातें ना बन जा, बता दियो। अब अपना जो सोनीपत है, सोनीपत में को शिक्षक तो अपनी टिकट कटा गया। अगर यही यहां से कोई इमरान नाजीर खान इस नाम का इस लड़की के साथ या ऐसे ये वीडियो वायरल हो जाती MP साहब की, पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड की मीडिया में चलती पाती। अगर ये पार्टी दूसरी होती और नाम के पीछे सरनेम मोमडन होता। अब ये बेचारा सरनेम इसका कौशिक साहब है, पार्टी इनकी BJP है,
यहाँ तो ये तो बीजेपी तो वो तीर्थ धाम है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, उसने छोड़ दो 1000 चूहे खाकर इस पार्टी में चले जाओ, वापिस से आप सब पुण्य पापों से मुक्त हो जाओगे। गंगा जाकर कोई पाप नहीं दूता, अगर आप पाप धोना दूध के दूल्हे बनना, बीजेपी ज्वाइन कर लो। आप सभी साथियों को बात गलत लगी हो, माफी चाहूंगा, बाकी मैंने गलत कुछ बोली नहीं है, जो बोली हकीकत बोली है। अपने अंदर झाको, अच्छा भाईचारा कायम रखना। चुनाव चलते रहेंगे, चुनाव तो इनका तीसरे दिन का काम है, इनका नहीं पता किस टाइम ये के करवा देंगे। डम्मी कैंडिडेट इसलिए बनाए हैं ताकि जो नॉन जाट उनको अब संतुष्ट किया जाए, खुश किया जाए। सरकार थारी है, जाट जूटा का कोई रोल नहीं, जाटा का मारांगे लात, ये दिखाना चाहते हैं। अब जाट तो आप लोगों के अंदर क्या क्वालिटी है, आप लोगों ने कितने लड़ाके तैयार कर रखे हैं, आप लोग अपने नेताओं के लिए या थारे दौर थारे तर्कस में जो भी तीर अपने फेंक लो। ये चुनाव आ गया है, एक बात नोट कर लेना, छकारा था गाड़ दिए तर छकारा था, छकारा का विरोध करिए तो इन चीज़ात कोई फर्क नहीं पड़ना, नाचती पड़ा है। अपने घर के चून की रोटी खाऊं हूं, कोई नेता मंत्री बोरी नहीं घेर कर जाता, ना किसी पर मांगता, ना मन यो हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाना, ना पढ़ाइयो। हिंदू धर्म के अंदर 3 चीजें मानी जाती हैं, सबसे मैं ना बता दूं, माँ बाप की सेवा, कन्या का दान, गौ माता की सेवा। तीनों काम घनी बढ़िया तरिया करूं। मात ठाली थी भगवान ने, बाप मरा काचे काट रहा है। गौ की सेवा की बात आवे है, डेली गौशाला में कितन 11,51 जिसा हमारा जोगाड़ो पर्ची कटावा। हाँ, खुद की जीसी 40-50 गऊ ले रहे हमारे जीसी, मेरे हिसाब से हरियाणा में नहीं तो कहते ना पहले नंबर पर बहुत कम दौड़ पाऊंगी। एक गाय इंडिया चैंपियन बनी थी, एक गाय दूध में सेकंड आई है पंजाब तक, एक हमारा बाछड़ा चैंपियन बनया है। सारे 10 दिन भी ना हो लिए होंगे तो बड़ी आई होंगी जब वे चैंपियन बनने लग रही हैं। रही कन्यादान की बात, 500 के लगभग छोरी ब्याह दी, 103-4 बात भर दिए, तो छोरी का दान भी कर रहे होंगे भाई। उससे अलग रही फिर भी हम हिंदू नहीं, हाँ भाई, अपने धर्म के पक्के नहीं, हाँ, तो दूसरे धर्म ना गाड़ बक्का, हमने हिंदू बनना भी नहीं है। जिसे हाँ वैसे ठीक हाँ। ये आप लोगों के सामने कुछ विचार थे, आप सभी साथियों ने इतने प्यार प्रेम से सुने। अगर बात पसंद आवे, थारे बालक बुड़का का, थारे बुजुर्गा का, थारे बड्डा का समझ में आ जा, इस नाग्यता का शेयर कर दियो। ये सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट विनती है, सभी साथियों को ने इतना समय दिया, इतने प्यार से बातें सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।